हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज जीएस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले ब्रह्मांड। हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे, सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। सौर मंडल क्या होता है, ब्रह्मांड क्या होता है और सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, ग्रहों के अलावा और क्या क्या सौर मंडल में पाया जाता है, इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं ये है सूर्य और ये है हमारी अर्थ और यहाँ पर है ये चंद्रमा। ये है जुपिटर, ये है सैटर्न, ये है यूरेनस, ये है मार्स, ये है वीनस। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मांड। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड होता क्या है, ब्रह्मांड बनता कैसे है। जो ब्रह्मांड के बारे में हम पढ़ते हैं, जो ब्रह्मांड का अध्ययन है, उसे हम बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड क्या है, छोटे से छोटे कणों से लेकर विशाल आकाश गंगाओं को ब्रह्मांड कहते हैं। एक छोटे से छोटा पत्थर, एक छोटे छोटा तिनका, इससे लेकर बड़ी बड़ी सौरमंडलों, बड़ी बड़ी आकाश गंगाओं को हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड बोलते हैं। इसमें ये जो इम्पोर्टेंट है, ब्रह्मांड का जो अध्ययन है इसे क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। फिर इसके बाद आती है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरह हुई, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जो थ्योरी है वो ये है बिग बैंग थ्योरी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जो थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि जब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था तो एक महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट किस तरह महाविस्फोट हुआ, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, इस तरह एक महाविस्फोट हुआ जिससे ये सृष्टि का निर्माण शुरू हो गया। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति यूनिवर्सल थ्योरी क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट का सिद्धांत। एक बहुत बड़ा महाविस्फोट हुआ जिससे सृष्टि का क्रम चालू हो गया। अब बिग बैंग थ्योरी देने वाले कौन थे, ये जो थ्योरी दी थी बिग बैंग थ्योरी, ये किसने दी थी, ये दी थी जॉर्ज लैंगतेयर ने। जॉर्ज लैंगतेयर ने ये थ्योरी दी थी। अब ब्रह्मांड कितने साल पहले बना, कहा जाता है कि ब्रह्मांड 15 या 13.7 अरब वर्ष पहले आग का गोला था। यानी उससे पहले ब्रह्मांड नहीं था, ब्रह्मांड सिर्फ एक गोला था, आग का गोला था जिसमें सिर्फ आग ही आग थी, यानी गर्मी ही गर्मी थी। तो ब्रह्मांड 15 अरब पहले आग का गोला था। 15 अरब पहले जो विस्फोट हुआ, महाविस्फोट, उससे संसार या ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम आगे चलते हैं। अब आती है आकाश गंगा क्या होती है, यानी गैलेक्सी। गैलेक्सी के बारे में पढ़ेंगे। अरबों तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख भी पा रहे हैं, जितने भी ये तारों का समूह है, अरबों तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। जितने भी ये तारे हैं, इन तारों का जो एक ग्रुप बन जाएगा, एक जो समूह बन जाएगा, इसे हम बोलते हैं आकाश गंगा, जैसा कि आप इस चित्र में देख भी पा रहे हैं।
हमारे ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं हैं? 100 अरब से भी ज़्यादा आकाश गंगा है हमारे ब्रह्मांड में। और ऐसे ही ना जाने कितने ही ब्रह्मांड और हैं इस दुनिया में। अब हमारी जो ब्रह्मांड है, इसमें हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, पर हमारी आकाश गंगा कौन सी है? तो हमारी आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे, या मंदाकिनी, या दुग्ध मेखला। मिल्की वे, मंदाकिनी, या दुग्ध मेखला। इसका जो आकार है वो है सर्पिलाकार। ये सांप के आकार की है, यानी सर्पिलाकार है, यानी कुंडलिनी के आकार की है। एक तरीके से इस तरह से जैसा आप मान सकते हैं, सांप के आकार की है ये। और जो सूर्य है, ये हमारी आकाश गंगा का एक तारा है। और जो तारे होते हैं वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? पूरी आकाश गंगा का जो केंद्रीय भाग होता है उसमें सबसे ज़्यादा तारे पाए जाते हैं। अब हमारी आकाश गंगा का नाम हमने पढ़ा, मिल्की वे था। पर जो हमारी जो सबसे समीपस्थ, जो सबसे पास दूसरी आकाश गंगा है, जिसे हम पड़ोसी या समीपस्थ आकाश गंगा कह सकते हैं, उसका नाम है देवयानी। तो उसका नाम है देवयानी। देवयानी को हम इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोमेडा या एंड्रोमेडा। अब बात आती है जो चमकीले और ठंडे तारों का समूह है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो अब हम बात करते हैं जो चमकीले और ठंडे तारों का समूह है, उन्हें हम बोलते हैं ओरियन नेबुला। अब इसके बाद बात आती है सौरमंडल। सौरमंडल क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सभी पिंडों से सौरमंडल बनता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सूर्य है। इस सूर्य के चारों ओर जितने भी पिंड चक्कर लगाते हैं, उनसे ये जो पूरा ये जो एक सिस्टम बना है, इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं सौरमंडल। इस सौरमंडल में क्या क्या पाया जाता है? सबसे पहले इसमें सूर्य पाया जाता है, ये आप देख पा रहे हैं। सूर्य क्या है? यह एक तारा है। आगे इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, फिलहाल इतना ही पढ़ते हैं। सूर्य एक तारा है। दूसरे नंबर पर बात आती है ग्रह। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? टोटल 8 ग्रह हैं। फिर आते हैं उपग्रह। बहुत सभी ग्रहों के अपने अपने उपग्रह हैं। उपग्रहों के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। फिर आता है धूमकेतु। सौरमंडल में धूमकेतु भी पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, उल्कापिंड पाए जाते हैं, और बोना ग्रह पाया जाता है। हमारे सौरमंडल में एक बोना ग्रह भी आता है, नाम है उसका यम या प्लूटो। पहले इस यम या प्लूटो को, ये इम्पोर्टेंट है, ये जो यम या प्लूटो, पहले इसे यम या प्लूटो जिसे हम बोलते हैं, इसे ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता था और टोटल ग्रह थे 9। पर बाद में ये जो बोना ग्रह है यम, इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे बोना ग्रह मान लिया गया और ग्रह हो गए टोटल 8। अब इसे ग्रह की श्रेणी से क्यों हटाया, किसने हटाया और कब हटाया, ये हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में लास्ट में। उसके बाद बात आती है सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो सौरमंडल की खोज की थी कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने की थी सौरमंडल की खोज। अब हम पढ़ने वाले हैं सूर्य, यानी सन,
जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये है सूर्य यानी सन। सूर्य आप सभी ने देखा होगा। सूर्य के बारे में जनरली जो चीज़ें आप जानते होंगे, सबसे पहले मैं बता देता हूँ। सूर्य का कलर कैसा होता है? पीला। सूर्य का जो ताप, सूर्य में क्या चीज़ है? गर्मी होती है सूर्य में। सूर्य से रोशनी मिलती है हमें। सभी जीवधारी जीवित रहे, इसके लिए सूर्य आवश्यक है। और सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है, ये भी आप सभी जानते होंगे। पर सूरज के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, जो रहस्यमय बातें हैं, जो हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहली बात हमने आपको बताई थी, यह एक तारा है। सूर्य एक तारा है। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, यानी पृथ्वी के सबसे पास यही है तारा। अब हमारे सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का 99.8% द्रव्यमान सूर्य में निहित है। यानी अगर मान के चलें, हमारा जो सौरमंडल है उसका वजन मान के चलें 100 यूनिट है, तो उस 100 यूनिट में से 99.8 यूनिट तो सूरज ही है। 0.2 यूनिट बाकी सारे ग्रह हैं। मान के चलें, अगर इतना है तो नहीं, पर मैं बता देता हूँ। मान के चलें, अगर इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 1000 किलो वजन है, तो उसमें से 998 सिर्फ सूरज के पास है और 2 किलो बाकी ग्रहों के पास है। ये सिर्फ सपोज करने की बात है, समझाने के लिए। फिर आता है सूर्य का संगठन, यानी जो सूर्य है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। सूर्य हाइड्रोजन से बना है। सूर्य में 71% हाइड्रोजन पाई जाती है। इसमें हीलियम भी पाई जाती है। 26.5% हीलियम पाई जाती है। और अन्य गैसें 2.5% पाई जाती है। अब जैसे वायुमंडल, हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में पड़ते थी, वायुमंडल के ऊपर जो वीडियो थी वो इससे पहले मैंने बनाई थी, वो भी आप हमारे चैनल पर देखिएगा। तो सूर्य में भी परतें पाई जाती हैं। सूर्य की जो सबसे आंतरिक परत है उसका नाम है कोर। और कोर के अंदर नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन क्या होता है? ये क्वेश्चन नाभिकीय संलयन केमिस्ट्री में पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में भी बता देता हूँ। जब दो या दो से ज़्यादा छोटे छोटे अणु आपस में जुड़ते हैं, दो या दो से ज़्यादा छोटे छोटे अणु आपस में जुड़ते हैं तो और एक बड़ा अणु बनाते हैं, तो इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। अब जो सूरज है, सूरज की जो आंतरिक परत है कोर, उसका जो तापमान होता है वो होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस या 1.5 इंटू 10 डिग्री सेल्सियस तापमान है इस सूरज में। हमारी पृथ्वी पर अगर तापमान 30 से 40 से ऊपर चला जाए तो बुरी हालत हो जाती है। पर अगर सूरज पे हम चले जाएं तो वहाँ जाके हम जल के राख हो जाएंगे, वहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो तापमान है 15 मिलियन सेल्सियस तापमान है वहाँ पर। अभी जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं, ये डायग्राम है सूरज। अभी आपने जो पहले डायग्राम देखा वो था सूरज बाहर से जो दिखता है, और ये है सूरज की आंतरिक परतें। अब आंतरिक परतों में मैंने बताया सबसे आंतरिक परत तो कोर है। कोर जो है यहाँ पर है, बिल्कुल बीचों बीच जो है ये कोर है। फिर आता है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल यानी इसे बोलते हैं फोटोस्फीयर। पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है वो यहीं से आता है, और सामान्य रूप से हमें जो परत दिखाई देती है वो यही देती है, क्योंकि कोर तो बीचों बीच होता है जो हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता।
सामान्य रूप से जो हमें परत दिखाई देती है वो यही दिखाई देती है, और इस परत का जो तापमान होता है वो भी 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है, अगर सवाल ये पूछ ले कि जो सूरज की कोर है उसका तापमान कितना होता है, तो 1.5 इंटू 10⁻6 मिलियन 6 डिग्री सेल्सियस, या जो तापमान होता है कोर का वो होता है 15 मिलियन 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और अगर बात करें, सवाल एग्जामिनर यहीं पर घुमाता है। एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि जो सूर्य है इसके जो बाहरी परत है यानी जो प्रकाश मंडल है उसका तापमान कितना है, और ऑप्शन में 15 मिलियन वाला भी दे देगा और 6000 वाला भी दे देगा, पर जो सही ऑप्शन है वो है 6000 डिग्री सेल्सियस। फिर आता है वर्णमंडल। वर्णमंडल लाल रंग की होती है और यह पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है। फिर आता है कोरोना। ये कोरोना वायरस नहीं है, ये सूर्य की सबसे बाहरी परत है। सूर्य की सबसे बाहरी परत है जिसे हम बोलते हैं कोरोना। सामान्य सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है। अब यहाँ पर अगर सूर्य ग्रहण पूर्ण है तो वर्णमंडल दिखाई देगी, और सूर्य ग्रहण अगर सामान्य है तो कोरोना परत दिखाई देगी। ये इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद बात आती है ब्रह्मांड वर्ष। ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं, यह सवाल ये आता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये सूरज है, ये सूरज है, ये सूरज है, और ये हमारी पृथ्वी है। ये सूरज के चारों ओर इस तरह से चक्कर काट रही है। चंद्रमा जो है वो हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा है। पर ये सूरज है, क्या ये स्थिर है? नहीं, इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। केवल ऐसा कहा जाता है, पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि इस संसार में सिर्फ ईश्वर स्थिर है, उसके अलावा कोई स्थिर नहीं है। तो ये सारा ब्रह्मांड चलायमान है। तो ये जो सूर्य है ये भी चलायमान है, और ये सूरज सहित पूरा जो सौर मंडल है ये भी चलायमान है। और ये सूर्य जो है 25 करोड़ वर्ष में, कितने वर्ष में? 25 करोड़ वर्ष में हमारी जो आकाश गंगा है मिल्की वे उसकी परिक्रमा करता है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य 25 करोड़ वर्ष में हमारी आकाश गंगा की परिक्रमा करता है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। अब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के बीच जो औसत दूरी है वो है 14.98 करोड़ किलोमीटर। जब पृथ्वी सूर्य के पास होती है तब कितनी दूरी है, और जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तब कितनी दूरी है? तो जब पृथ्वी सूर्य के पास होती है तो दूरी है 14.7 किलोमीटर, और जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तो दूरी है 15.2 करोड़ किलोमीटर। जब पृथ्वी सूर्य के पास होती है तो जो लाइट है वो 8 मिनट 16 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचती है, और जब दूर होती है तो लाइट 8 मिनट 20 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचती है। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14.7 भी है और
15.2 करोड़ भी है किलोमीटर में, पर जब पास होती है तो ये, दूर होती है तो ये। और अगर औसत दूरी पूछता है तो वो मैंने बताई आपको 14.98 किलोमीटर, 98 करोड़ किलोमीटर, सॉरी करोड़ किलोमीटर। फिर बात चलती है कि पृथ्वी का दूसरा सबसे निकट तारा कौन सा है। पृथ्वी के पास सबसे निकट तारा, जो दूसरे नंबर का निकट तारा है, वो कौन सा है, तो उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। फिर बात आती है ग्रह यानी प्लैनेट। तो प्लैनेट्स की बात कर लेते हैं। प्लैनेट्स होते क्या हैं, हमारे सौरमंडल में कितने प्लैनेट हैं, कौन कौन से हैं, किस प्लैनेट का कलर क्या है, किस प्लैनेट के कितने उपग्रह हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो वे पिंड जो निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जितने भी पिंड हैं, अगर ये सूर्य है तो इस सूर्य के चारों ओर जो पिंड परिक्रमा कर रहे हैं इस तरह से, अगर वो निश्चित पथ पर परिक्रमा करेंगे, कि अभी ऐसे कर रहे हैं और आने वाले समय में भी ऐसे ही करते रहेंगे और काफ़ी समय से ऐसे ही करते आ रहे हैं, तो इन्हें कहते हैं हम प्लैनेट। पर अगर ऐसा है कोई पिंड पृथ्वी के सूरज के चारों ओर तो परिक्रमा कर रहा है, आज वो घूम रहा है, इधर से जा रहा है, और कल को वो ऐसे मुड़ के आ गया, घूम गया, मतलब निश्चित पथ नहीं है, तो वो ग्रह नहीं होता। तो वे पिंड जो निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं वो होते हैं प्लैनेट। अब जो ग्रह हैं, जो प्लैनेट है, उनकी सीरीज में लगे हुए हैं, उनकी जो क्रम है वो क्या है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार जो ग्रह हैं, सबसे पहले है सूर्य, उसके बाद है सबसे पहले है सूर्य, एक मिनट सॉरी, सबसे पहले है सूर्य, फिर है बुध, फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और लास्ट में वरुण। तो प्लैनेट कितने हैं, 8 हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब इनमें जो 4 प्लैनेट हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन्हें बोलते हैं आंतरिक ग्रह, और जो लास्ट वाले 4 हैं उन्हें बोलते हैं बाहरी ग्रह, यानी आउटर प्लैनेट्स और इनर प्लैनेट्स। तो अब पढ़ लेते हैं आउटर प्लैनेट क्या होते हैं और इनर प्लैनेट क्या होते हैं। आंतरिक ग्रह वो ग्रह होते हैं, इन्हें चट्टानी ग्रह भी कहते हैं। ये जो आंतरिक ग्रह हैं इन्हें हम चट्टानी ग्रह भी कहते हैं। और कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। फिर आते हैं बाहरी ग्रह, भारी नहीं बाहरी। बाहरी ग्रह होते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इन्हें गैसीय ग्रह या जोवियन ग्रह भी कहते हैं। ये ईवीएस में या फिर एसएससी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, ये टेट या एसएससी एग्ज़ाम में पूछा गया था कि जोवियन ग्रह कौन सा है, निम्नलिखित में से जोवियन ग्रह कौन सा है। तो निम्नलिखित में से जोवियन ग्रह कौन सा है, तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, बुध, शुक्र, नहीं सॉरी, बुध, मंगल, पृथ्वी या वरुण। बुध, मंगल, पृथ्वी और वरुण। तो इन चारों में से जो ऑप्शन सही है वो है वरुण, क्योंकि वरुण है हमारा बाहरी ग्रह या जोवियन ग्रह।
अब आता है क्षुद्र ग्रह पेटी। क्षुद्र ग्रह पेटी क्या है? जो मंगल ग्रह है और जो बृहस्पति है, इनके बीच में एक छोटे छोटे पत्थरों की एक पेटी पाई जाती है, जिन्हें क्षुद्र ग्रह पेटी कहते हैं। पेटी मतलब बेल्ट पाई जाती है। अब आता है प्लूटो या यम। प्लूटो जो है ये वरुण ग्रह के बाद पाया जाता है। सबसे लास्ट ग्रह था हमारा वरुण। ये वरुण है, वी फॉर वरुण। ये वरुण ग्रह है, वी फॉर वरुण। और सबसे लास्ट में सबसे छोटा ग्रह प्लूटो, पी फॉर प्लूटो। अभी जो प्लूटो है ये पहले ग्रह की श्रेणी में था, पर इसे हटा दिया गया। क्यों हटाया, किसने हटाया, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, पर फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। एक संस्था है IAU, इसने 2006 में इस प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया। इसका रीज़न ये था कि ये जो सूर्य है हमारा, ये जो सूर्य है, इस सूर्य के चारों ओर ये जो एक ग्रह है वरुण ग्रह, ये इस तरह परिक्रमा करता था। और ये जो प्लूटो है, जो प्लूटो है ये क्या करता था, ये कभी तो ऐसे परिक्रमा कर रहा है बाहर ही बाहर, कभी ये ऐसे परिक्रमा कर जाता था बीच में से। यानी सूर्य के चारों ओर तो परिक्रमा कर रहा है ये, पर जो वरुण ग्रह था उसकी जो कक्षा है जहाँ पर वो परिक्रमा करता है उसे काट देता था ये। तो इसलिए इसे यम ग्रह को साइंटिस्ट द्वारा, यानी IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने क्या किया, जो प्लूटो था, जो यम था, इसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया। अब बात आती है जो ग्रह हैं आकार के क्रम में कैसे हैं। एक ट्रिक है छोटी सी, श बश, अब, पशु में बुध, बश अब पशु में बुध। तो बस बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौरमंडल का। श से शनि, ये भी दूसरा बड़ा ग्रह है। तीसरे नंबर पर आता है अरुण, चौथे नंबर पे वरुण, पांचवें पे पृथ्वी, फिफ्थ नंबर पे, छठे पे शुक्र, सातवें पे मंगल, आठवें पे बुध, यानी सबसे छोटा ग्रह है बुध। अब जो ग्रह है ये भी दो टाइप से गति करते हैं। ये हमारा ग्रह है, ये पृथ्वी है, ये एक तो गति करेगी अपने ही एक्सिस पे, यानी ऐसे ही घूमती रहेगी, अपने ही एक्सिस पे घूमती रहेगी। और दूसरा ये करती है सूरज के चारों ओर, यानी यहाँ से चली और ये जो सन है, सन के चारों ओर घूम रही है, अपने एक्सिस पे घूम रही है और सन के चारों ओर घूम रही है। तो जो अपने एक्सिस पर घूम रही है उसे हम बोलते हैं घूर्णन, घूर्णन गति। इससे क्या होता है, दिन रात, जब पृथ्वी घूम के अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है, पृथ्वी घूम के अपना एक राउंड पूरा कर लेती है अपने ही एक्सिस पर, तो इसे हम बोलते हैं दिन रात, इससे होते हैं दिन रात। फिर आता है परिक्रमा, परिक्रमण गति, इससे वर्ष बनते हैं। जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर एक चक्कर पूरा लगा लेती है, ये सूरज है, सूरज के चारों ओर पृथ्वी एक चक्कर लगा लेती है, तो इसे बोलते हैं वर्ष, इससे वर्ष बनते हैं। अब एक सवाल और आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जो EVS जहाँ जहाँ पूछी जाती है उन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जितने भी ग्रह हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
अभी चक्कर लगा रहे हैं, कौन से डायरेक्शन में लगाते हैं? तो ये लगाते हैं वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूर्व की दिशा में। पर सभी ग्रह ऐसा नहीं करते। 2 ग्रह ऐसे भी हैं जो परिक्रमा लगाते हैं ईस्ट टू वेस्ट। वो कौन से हैं? उनके नाम हैं अरुण और शुक्र। अरुण और शुक्र 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम परिक्रमा करते हैं। यहाँ पढ़ सकते हैं, अरुण और शुक्र पूर्व से पश्चिम की दिशा में परिक्रमा करते हैं। अब इसके बाद आता है बुध यानी मरकरी। बुध यानी मरकरी जो हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। यह सूर्य के सबसे ज़्यादा पास है। यह सबसे छोटा ग्रह है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, बेचारा अकेला है। इसे घूर्णन करने में 58 दिन लगते हैं, यानी ये अपने एक्सिस पर 58 दिन में घूमता है। इसे परिक्रमा करने में 88 दिन लगते हैं। 58 दिन में अपने चारों तरफ घूम रहा है और 88 दिन में सूरज के चारों ओर घूम लेता है। यहाँ दैनिक तापांतर सबसे ज़्यादा होता है, यानी जो तापमान होता है दिन में अलग होता है और रात में अलग, यानी जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है। जो दिन में ताप होता है वो होता है 467 डिग्री सेल्सियस। दिन में ताप होता है 467 डिग्री सेल्सियस और जो रात में ताप होता है वो होता है -170 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है वो होता है पृथ्वी का 3/8, यानी पृथ्वी के 3/8 पार्ट जितना पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है उसे 3 से मल्टीप्लाई करो और 8 से डिवाइड कर दो। जितना गुरुत्वाकर्षण आएगा वो वहाँ पर पाया जाता है बुध ग्रह पर। अब ये ग्रह सूरज के सबसे पास है। ये ग्रह सूरज के सबसे पास है। अब सूरज क्या है? आग का गोला है। सूरज आग का गोला है, तो सूरज के पास जो ग्रह है सूरज के सबसे पास है। एक मिनट, मैंने बताया कि ये जो ग्रह था ये सूरज के सबसे पास है। ये सूरज है, उसके सबसे पास में ग्रह है। अब सूरज गर्म है, इससे किरणें निकल रही हैं, सूरज से किरणें निकल रही हैं और ये बिल्कुल पास में है। अब जो चीज़ सूरज के सबसे पास है वो सबसे गर्म होती है, यानी हमारे अनुसार या नॉर्मली जो बात है उसके अनुसार सबसे गर्म ग्रह भी यही होना चाहिए बुध, पर नहीं। ये ग्रह सूरज के सबसे पास होते हुए भी सबसे गर्म ग्रह नहीं है। क्यों नहीं है और कौन सा ग्रह है जो सबसे गर्म है, वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। टू बी कंटिन्यूड, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अगली वीडियो में। तब तक आप नेट पर चेक कीजिए कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, इसके बारे में आप सर्च कीजिए नेट पर। और यदि नेट पर भी नहीं मिलता है तो हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, उसमें आपको बताया जाएगा कि सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है और क्यों है। तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे, इसलिए चैनल को
बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।